Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Jyoti Chaudhary and I am from Bihar, a district named Sitamarhi. So अभी 3-4 दिनों से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी बिकॉज़ अपनी मैं दादी के घर गई हुई थी। और आज मेरी दादी माँ का लास्ट काम है, जिसको हमारे इधर बोलते हैं तेरवी बोलते हैं। तो आज लास्ट काम है, जो भोज होता है वो है और पगड़ी होती है, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा आज तो वो वैसे मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा बस अपना एम टेस्ट दे लेती हूँ। 3-4 दिन से तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही, बुक्स मतलब ऐसे समझ लो कि बुक खोल ही नहीं रही मैं। तो आज मैंने सोचा एम टेस्ट दे लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा वहाँ मतलब कोई ऐसा होता है ना कि कोई काम ऐसा नहीं है। तो मैं अभी अपने घर पे आई हूँ, मैंने सोचा अपना एम टेस्ट देती हूँ, थोड़ा रिवीजन करती हूँ और फिर मैं मतलब दोपहर में निकलूँगी अपनी दादी माँ के घर पे। पूरी पढ़ाई इधर उधर हो गई है, बिल्कुल ही लग रहा है पढ़ाई ट्रैक से उतर गया है। तो आज से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई मतलब थोड़ा अपना शेड्यूल ठीक करूँ, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ही थकान भी हो रही है। तो आज मैंने सोचा है कि सिर्फ अपना एम टेस्ट दे लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे टेस्ट है जो मतलब मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यू दूँगी। बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी, बट सारी चीज़ें इधर उधर हो गई है। तो कोशिश करती हूँ जितना मैनेज हो पाएगा उतना करेंगे अपन, और नहीं हो पाएगा तो उसका तो अपन क्या ही कर सकते हैं। रिवीज़न कर लेते हैं थोड़ा बहुत और फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सो आज मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ। ये जो है ये डॉक्टर अमन अग्रवाल सर ने ये पूरे डिज़ाइन किया है और ये बहुत ही सही मतलब मेरे को बुक लगी, तो मैंने इसको परचेज़ किया है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें सारी जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है एनसीईआरटी की, उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम किया गया है। जैसे अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ मैं मतलब कितना मैंने गेन किया या फिर कितना क्या मतलब समझ में आया है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये सारे डेट्स और ईयर दिए गए हैं, जितने भी एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, पूरी एनसीईआरटी की जितने भी डेट्स है ईयर्स है, जो अपन लगता है कि अरे यार ये सब तो अपने को याद होना ही चाहिए, तो ये वाली चीज़ें दी गई हैं। और ये फिर अपना चैप्टर स्टार्ट होता है कैसे, मतलब ये पूरा चैप्टर है, मतलब चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी के कौन से पेज में है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मेरे को बुक बहुत ही पसंद आया। ये डॉक्टर अमन अग्रवाल सर ने डिज़ाइन कर रखा है और ये इसका वॉल्यूम 1 है, जिसमें 11th क्लास का है। तो मैं ये रिवीज़न करने वाली हूँ अभी। इस बुक से बेनिफिट क्या मिलेगी, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एवरी लाइन को अच्छे से रिवाइज करना है मतलब। और उसके बाद आफ्टर दैट कम टू दिस बुक एंड सॉल्व क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस मतलब दिए हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर्स अपने को बनाना है। देन मैच योर आंसर विच आर गिवन जस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर। आपको मिलाना है कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत है। कैलकुलेट योर स्कोर एंड फिल इट इन टू अ चेक बुक बॉक्स विच इज़ गिवन आफ्टर आंसर्स। तो इस तरह से मतलब पूरी डिज़ाइन की हुई है कि आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसके बाद इसको लगाएं, इस बुक को लगाएं, फिर उसके बाद आंसर मैच करें, फिर उसके बाद देखें कि हाँ ये मतलब कितना स्कोर बन रहा है। फिर ये देखिए कि कौन से पार्ट में आपका क्वेश्चंस गलत हो रहा है और फिर उस पार्ट पे रिवाइज करें, तब आपका 100% कमांड बन जाएगा एनसीईआरटी पे। तो ये बुक मेरे को बहुत ही पसंद आया। सो आई थॉट वाई टू नॉट शेयर विथ यू ऑल गाइज। तो ये कुछ इस तरह से है, पूरी 11th दी हुई है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी रहते हैं कि ज्योति तुम कौन सा बुक यूज़ करती हो, प्लीज़ वीडियो में बता दिया करो। तो मैंने अभी ये बुक यूज़ किया है तो आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इस बुक को बाई करना हो तो सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं जा रही हूँ अपना एम टेस्ट देने, तो चलिए टेस्ट देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ मैंने अपना टेस्ट दे दिया और बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो इसलिए मैंने उसके बाद कोई भी मतलब वीडियो नहीं बना पाई। तो इस तरह से रहा कुछ मेरा पेपर। आई स्कोर्ड 504 मार्क्स और कुछ इस तरह से रहा रैंक और ये सब चीज़ें। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा पेपर। तो अब चलते हैं, चलिए दादी माँ के घर चलते हैं अब। यहाँ मैं दादी माँ के घर आ चुकी हूँ और यहाँ रात के भोज के लिए जलेबियाँ और मिठाइयाँ बन रही थी, तो मैंने सोचा उसका भी क्लिप लेती हूँ। हाय गाइस,
सो ये मेरे कज़िन्स हैं जिनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी वीडियो में आने की, तो ये सारे वो लोग हैं। और यहाँ तो ऐसे भोज चल रहा था। सो यहाँ सारा रस्म ख़त्म होता है और यहाँ दादी को प्रणाम करने का रस्म था। और उसके बाद हमारे इधर होता है कि बालू को ऐसा चालते हैं कि उसमें देखते हैं कि किसकी प्रतिमा आई है, किस चीज़ में जन्म हुआ है। तो मेरी दादी में ऐसा हाथ का छाप आया था, तो पंडित जी ने बताया कि उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। तो ये चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा। Want to purchase that book, all the links are in description box, so please go and check it out.